औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अली मुमताज़ एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल mynews.tv। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में पहली बार ऐसा हुआ कि आर्टिकल 63A के तहत पाकिस्तान की तारीख में पहली बार इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठे MPAs जो हैं, जो कि मेंबर पंजाब असम्बली थे, उन्हें डिफीट किया गया इस जुर्म में कि उन्होंने पार्टी के कायद के हुक्म के ख़िलाफ़ वोट दिया। हुआ कुछ इस तरह से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे चौधरी परवेज़ इलाही साहब, और उनके मद्दे मुकाबल थे हमजा शहबाज जो कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर कामयाब होने वाले 25 MPAs ने अपनी पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ वोट दिया हमजा शहबाज को, जिसकी पादाश में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर उन्हें डिफीट कर दिया, क्योंकि उन्होंने ऐसा जुर्म किया था जिस पर उन पर आर्टिकल 63A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 लागू होता है। तो उसके बाद इनके डिफीट होने के बाद 17 जुलाई को आम ज़िमनी इंतखाबात 20 हलकों में मुनक़द किए जा रहे हैं पंजाब के, जिनमें 25 डिफीट होने वाले लोगों में 5 रिज़र्व सीटों पे मुंतखब होने वाली ख़वातीन और हज़रात थे, माइनॉरिटी के मेंबरान थे और ख़वातीन की नशिस्तें थीं। जबकि 20 ऐसे अरकान थे जिन्होंने आम इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन कंटेस्ट किया था और जीत कर असम्बली में पहुँचे थे। तो 17 जुलाई को ये इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन का सिलसिला शुरू हो चुका है। मुल्तान के हल्का 217 में, जो कि सलमान नईम ने जीत कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया और फॉर्म फिल करके बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन बन गए। और जब इनका पार्टी के साथ इख्तलाफ हुआ तो ये जहांगीर खान तरीन और इनके अलावा जो अलीम खान वगैरह ग्रुप हैं उनके साथ शामिल हो गए और इन्होंने मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार थे हमजा शहबाज, उनको वोट दिया। 217 में इलेक्शन का बड़ा ज़बरदस्त अरूज आने वाला है, लेकिन अभी कागजात नामजदगी का सिलसिला शुरू हो चुका है और स्क्रूटनी का अमल भी मुकम्मल हो चुका है, और वो लोग जिनके कागजात मंजूर हो चुके हैं उनकी फहरिस्त भी आवेज़ां कर दी गई हैं। तो यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त बात यह है कि 2018 में सलमान नईम आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़े थे और इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब को शिकस्त दी थी। इस शिकस्त के पीछे क्या मुहर्रकात थी, ये एक अलग और लंबी बहस है। लेकिन जैसे ही ज़मीनी इलेक्शन का ऐलान हुआ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी चेयरमैन इमरान खान ने और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के बेटे मखदूमज़ादा ज़ैन हुसैन कुरैशी को अपना उम्मीदवार डिक्लेयर किया और उन्हें टिकट दिया और उन्हें हुक्म जारी किया कि वो सलमान नईम, जिनके पास इस वक्त मुस्लिम लीग नून का टिकट है, उनके मध्य मुकाबिल इलेक्शन लड़ें। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंटरनल इशूज़ थे उसमें बड़ी ज़बरदस्त तब्दीली कुछ इस तरह से आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक चेयरमैन कंप्लेंट सेल ज़िला मुल्तान ताहिर अमीर कुरैशी ने, और इसके अलावा साबिक टाउन नाज़िम मुमताज़ाबाद मियाँ मोहम्मद जमील और साबिक चेयरमैन MDA राना जब्बार और इनके अलावा दीगर जो लोग कागजात नामजदगी जमा करा चुके थे, उन्होंने ज़ैन हुसैन कुरैशी के हक़ में अपने कागजात नामजदगी जो है वो विड्रॉ कर लिए और उनके ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दिया। बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ज़ैन कुरैशी की हमायत का ऐलान भी कर दिया। यहाँ पर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान जो हैं वो तेज़ी से अपने पार्टी टिकट पर लड़ने वाले ज़ैन कुरैशी की हमायत में विड्रॉ कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ ज़ैन कुरैशी के मध्य मुकाबिल सलमान नईम हैं। सलमान नईम के बारे में बहुत सारी क्या सराहियाँ हैं कि उनके इलेक्शन में पहले जो कुछ हुआ अब वो कुछ होने वाला नहीं है, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब जागते हुए और पूरे होशो हवास में पूरी एनर्जी के साथ इलेक्शन लड़ेंगे और इलेक्शन का पहरा देंगे। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये बताता चलूँ कि सलमान नईम जो कि
लोटों में शुमार किए जाते हैं। इन पे एक बड़ा ज़बरदस्त इल्ज़ाम है, इन पे बड़ा ज़बरदस्त एक ब्लेम है कि ये पीपल्स पार्टी या नून लीग या पीटीआई के बाकायदा तौर पर जो बाय बर्थ या बुनियादी रुकन के तौर पर इलेक्शन नहीं लड़ रहे, बल्कि ये पीपल्स पार्टी या नून लीग नहीं बल्कि पीटीआई के टिकट पर तो इलेक्शन नहीं लड़े, लेकिन पीटीआई के उम्मीदवार थे और इन्होंने हुकूमती मराहत भी हासिल की जितना अरसा ये एमपी रहे। उसके बाद फंड्स भी लेते रहे। इसके अलावा दीगर तमाम वो प्रोटोकॉल इनको मिला जो कि एक हुकूमती मेंबर असम्बली को मिलता है। यहाँ पर आज वो इमरान खान के हुक्म के खिलाफ हमजा शहबाज को वोट डालने के बाद जो 25 लोटे साबित हुए उनमें इनका शुमार हो चुका है, जिसकी वजह से पब्लिक में एक बड़ा ज़बरदस्त रिएक्शन देखने को मिल रहा है कि लोग इन्हें इस बात पर पसंद नहीं कर रहे। दूसरी तरफ जो इनकी फलाही काम थे, जो इनके फलाही जो इनके इदारे थे, उसको भी लोगों ने ये समझना शुरू कर दिया है कि ये महज महज जो है ये सियासी मफादात को हासिल करने के लिए फलाही काम करते हैं, क्योंकि इन्होंने जो भी काम किया है वो अपने हल्का पीपी 217 में किया है। अगर ये उम्रे पर भिजवाने के लिए लोगों को टिकट्स देते हैं तो उनका जो इंतखाब होता है लोगों का वो भी पीपी 217 से ही होता है, और अगर ये कोई दूसरा फलाही काम करते हैं तो उसमें भी पीपी 217 के लोगों को ही तरजीह देते हैं। तो लोगों का मुल्तान शहर में ये एक कंसेप्ट बन चुका है कि ये सियासी तौर पर फलाही कामों को इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2, जो पीपल्स पार्टी और नून लीग की लोकल क़यादत है, उनके लिए ये उम्मीदवार नया है और वो इस उम्मीदवार से इस कदर या इस तरह से खाइफ हैं कि अगर सलमान नईम दोबारा इलेक्शन में कामयाब होता है तो ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग का एक मजबूत एमपी होगा, और जो पुराने यहाँ पे एमपीएज या एमएनएज हैं उनकी हैसियत वो नहीं रहेगी जो उन्होंने अपोजिशन काट कर और दीगर बहुत बड़े बड़े मामलात को फेस करते हुए जो है वो पार्टी के साथ खड़े रहने के बावजूद उनको वो प्रोटोकॉल या वो ओहदा नहीं मिला। तो मैं समझता हूँ कि एक तरफ भरपूर किस्म की मुनाफ़क़त होगी, मफ़ाहमत होगी, और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का अरूज है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस वक्त इतनी अरूज पे है कि आज जब इमरान खान 14 जुलाई को पाकिस्तान में पूरे ज़िमनी हलकों में खुद जाकर कैंपेन करेंगे, तो 14 जुलाई को मुल्तान में पीपी 217 में इमरान खान ने जलसा करने का ऐलान किया है, और उस जलसे के बाद पूरी तरह से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का अरूज होगा और वो जीतने में कामयाब हो जाएगी। ये था मेरा तज्ज़िया पीपी 217 के बारे में। देखते हैं कि आने वाले हालात किस तरह चलते हैं, लेकिन ये बात मैंने आपको बता दी है कि यहाँ पर जो ज़्यादा मजबूत उम्मीदवार हैं वो मखदूम ज़ैन कुरैशी साहब हैं, लेकिन देखते हैं कि लोग किसे वोट देकर कामयाब करते हैं। शुक्रिया।